हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चांगयुन को देख के जुआन कहता है, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चांगयुन कहता है, मैं यहीं पे ही रहता हूँ। जुआन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों पड़ोसी हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि तुमने हम दोनों को नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पे आने की वजह से कोई भी अफवाह फैले। फिर वो यियांग को डिनर करवाने के लिए अपने साथ लेके जाती है। यियांग को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और चांगयुन को कैसा फील हो रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इधर रेस्टोरेंट में जुआन कहता है, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि मैं अचानक तुमसे मिलने कैसे आ गया? को थोड़ा सा वॉकआउट फील होता है क्योंकि वो सच में वही सोच रही है। तो जुआन कहते हैं, तुम्हें याद होगा कि मैंने सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया। ये कहती है, असल में मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो जुआन कहता है, वो चांगयुन है ना, मुझे पता है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती है, आपको फर्क नहीं पड़ता? जुआन कहते हैं, नहीं, पर मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ और मुझे एक चाहिए। डिनर खत्म करने के बाद ये जब अपने बिल्डिंग के पास आई है कि चांगयुन तभी भी बाहर खड़ा है। तो ये कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? चांगयुन कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मेरे मन में कितने भयानक ख्याल आ रहे थे। ये कहती है, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, वही जहाँ पिछले साल एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ। चांगयुन कहते हैं, पुलिस स्टेशन पर तुम वहाँ पे क्यों गए थे? ये कहती है, खुद को उनके हवाले करने, पर वो लोग मेरी नहीं सुने। केस तो बंद हो गया है, इसलिए वो लोग मुझे दोबारा वहाँ पे इस चीज को लेके जाने से मना किया है। चांगयुन कहता है, उन्होंने तो ठीक ही किया है, बंद केस की पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन क्यों करेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये कहती, मुझे कुछ तो करना था, तुम पर हमला हुआ वो मुझसे सहन नहीं, और इसकी वजह से मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ। जब हॉस्पिटल में तुमने मुझसे अपना प्यार का इजहार किया, अंदर से मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। लेकिन जब मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की फोटो देखी, तब मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार करने का कोई हक नहीं। जब तक मैं लैन की मौत का पता नहीं जान ली, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम जब भी मुझे देखोगे तुम्हें तुम्हारी भाई की याद आएगी, और मैं भी जब तुम्हें देखूंगी मुझे भी तुम्हारे मरे हुए भाई की याद आएगी, और फिर बहुत रोने लगती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे सुबह में जुआन उसे मैसेज करके कहता है, मैं तुम्हें 11 बजे लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि आज जुआन इयन के अंकल आंटी के घर में जाने वाले थे। उसके बाद रेडी होके इयन जब दरवाजा खोलती है, देखती है जुआन बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा था, जैसे उस दिन चांगयुन खड़ा था, और उसे चांगयुन की याद आ जाती है। इधर दिखाया जाता है कि गिल इयन के आंटी के स्टोर में काम कर रहा है। तो आंटी इसे कहती है, आज उसके घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए ये स्टोर को इसके भरोसे ही छोड़ के जा रही है। और स्टोर का काम खत्म होने के बाद ये प्लान लेके उसके घर में आने के लिए कहती है, से चली जाती है। घर जाके देखती है ये जो खाना सू को देखने के लिए कह के स्टोर में गई थी, वो खाना तो पूरा जल गया है। और सू सोफे पे सो रही है। ये देख के तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सू को मारने लगती है। और तभी ये दोनों घर आते हैं, और जुआन को देख के ये दोनों बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद सभी मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी कोई उनके दरवाजे का कॉलिंग बेल बजाता है। तो इयन दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिल आया है। उसे देख के इयन को कुछ याद आने लगती है, और जुआन भी उसे वहाँ पे देख लेता है, और वो समझ जाता है कि गिल कोई तो बुरा काम करने के लिए यहाँ पे आया है। इयन की आंटी उसे कुछ खाना देती है, फिर गिल वहाँ से चला जाता है। इधर चांगयुन अपने पापा से मिलने के लिए आता है और पूछता है, आप गिल से क्यों मिले? तो मिस्टर जैंग कहता है, पहले ये बताओ कि तुम गिल को क्यों मारे थे? इसके पास तुम्हारे खिलाफ फोटो भी है और सबूत भी है। मुझे धमकी दे रहा था कि वो ये सब मीडिया को दे देगा। बिना सोचे समझे काम करते हो, इसलिए एक अनजान आदमी से मार खा गए। चांगयुन कहते हैं, आपको मेरी फिक्र है, अगर आप चाहते तो इस केस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर जैंग कहता है, मुझे तुम्हारी भाई की मौत की दुख है, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है हमें सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहिए। चांगयुन कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मुझे पता चला कि आप बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, बाकी इतने सारे ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन आपने हमारा ऑर्केस्ट्रा क्यों चुना? क्या आप मुझे वहाँ से निकालना चाहते हैं? आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप वहाँ से मुझे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं तब तक वहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे लैंड की खूनी के बारे में पता न चल जाए। वैसे आप ऑर्केस्ट्रा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि लैंड का खूनी ऑर्केस्ट्रा में ही है? लेकिन मिस्टर जैंग कुछ भी नहीं कहता। इधर मिस्टर कैंग किसी से बात करते हुए आ रहे गाड़ी में बैठती है कि तभी गिल वहाँ पे आ जाता है, और उसे देख के मिस्टर कैंग चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो गिल उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है, ये बहुत कम है, मुझे और ज्यादा चाहिए। मिस्टर कैंग कहता है, अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम मुझे यहाँ पे ये बताने के लिए आए हो? गिल कहता है, नहीं,
आपको तो लगता है कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है कि जांग योन का पिता कौन है? मिस्टर कैंग कहता है कौन है? तो गिल कहता है आप लोगों का नया डायरेक्टर मिस्टर जैंग। और ये सुनने के बाद तो मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हाई जो मिस्टर जैंग से मिलने के लिए जाती है, तो हाई कहती है कि आपने तो मेरा ऑफर ठुकरा दिया था ना, तो आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए? तो मिस्टर जैंग कहते हैं तुमने मेरे बेटे के बारे में कहा था इसलिए ऑफर ठुकराया। वैसे तुमने कहा था ना कि तुम्हें स्टेज में परफॉर्म करना है, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। हाइन जी कहती है तो मिस्टर जैंग कहता है तुम्हें मुझे एक मदद करना होगा। तुम मिस्टर कैंग के बारे में जितना भी जानती हो सब मुझे बताओ, तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन हाइन जी कहती है मुझे इसके बदले कुछ और चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप जुआन को ऑर्केस्ट्रा से निकाल दें और एक नया कंडक्टर। मिस्टर जैंग कहता है ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाइन जी कहती है मुझे बस यही चाहिए, अगर आप मेरे लिए करेंगी तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। इधर मिस्टर कैंग यून मिराई को अपने ऑफिस में बुलाता है। कहता है क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर जैंग का बेटा हमारे ऑर्केस्ट्रा में है? यून मिराई कहती है कौन है? जांग योन, क्या ये सच है? तो मिस्टर कैंग कहता है अगर मिस्टर जैंग हमारे डायरेक्टर भी है तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो मुझे डायरेक्टर में नहीं चाहिए। मिस यून कहती है ये कैसे हो सकता है? कल उनकी वेलकम पार्टी सभी गेस्ट को इनविटेशन दे दिया गया है और सब कुछ रेडी है, अभी अब ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर जैंग कहता है तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो। मिस यून कहती है आपको तो पता है कि उनके पैसे के बिना हम ये कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, क्या आपकी कोई दुश्मनी है उनके साथ? मिस्टर कैंग कहता है तुम क्या चाहते हो कि बच्चों की गलती किस ऑर्केस्ट्रा का नाम और निशान मिट जाए? अपना दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जुआन इयन को उसके घर में छोड़ने के लिए आता है और कहता है कॉन्सर्ट के एक दिन पहले उसकी दादी माँ यहाँ पे आने वाली है। इयन कहती है उनको आपको देख के बहुत गर्व होगा क्योंकि ये आपका पहला और चिंता मत कीजिए क्योंकि वो मेरे साथ रह लेगी। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और जुआन भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े ही दूर में खड़े होकर जांग योन उनकी सारी बात सुन रहा था और फिर जुआन का पीछा करता है। फिर जुआन के रूम में चला जाता है और वो चाकू दिखा के कहता है क्या तुम्हें पता है एक इसकी चाकू है? लास्ट ईयर तुम किसके साथ परफॉर्म किए थे? क्या परफॉर्मेंस होने के बाद तुम उससे मिले थे? क्या तुमने उसकी गाड़ी का पीछा किया था? क्या तुमने उसको जान से मार डाला? जुआन कहते हैं तुम पूछने क्या चाहते हो? तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने लैन का खून किया है कि नहीं, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? जांग कहते हैं तुम्हारे पास तो वजह थी। वैसे तुम इयन के आसपास क्यों मंडरा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो दोनों उस दिन एक साथ थे और एक्सीडेंट के सब कुछ इयन की आंखों के सामने हुआ था। और शायद तुम्हें ये भी पता है कि वो उस दिन के बारे में सब कुछ भूल गई, इसलिए तुम उसके आसपास रहते हो ना ताकि तुम उस पर नजर रख सको, उसे कुछ याद न आ जाए, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। वैसे उसकी याद आने के बाद क्या तुम उसे भी मार डालोगे? तो जुआन कहता है मैं उसे क्यों मारूं और बिना सबूत के तुम ये सब बात कैसे कर सकते हो? और ये चाकू यहाँ से लेके जाओ, तुम ऑर्केस्ट्रा के एक मेंबर हो कि कंडक्टर को धमकी देने आए हो? तो जांग योन कहता है कि सच में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है? तुमने लैन को चाकू मारा था? तो जुआन कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि लैन का मौत चाकू मारने की वजह से हुआ है? इतनी इम्पोर्टेंट सबूत तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो जांग योन उस चाकू को वहाँ पे रख देता है और कहता है मैंने जो भी कहा उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जुआन इसी सब के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।